नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी एग्ज़ामिनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है कि काफ़ी बदलाव आपको एग्ज़ामिनेशन में, खास करके एलपी एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिस आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर क्या अपडेट है इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दे देता हूँ। और बिल्कुल मैं अगर आपको बतला रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि केवल व्यूज़ के लिए, मैं मेरे चैनल पे आपने देखा भी होगा, एक ये बहुत बड़ी अपडेट है स्पेशली एलपी के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, जो स्टूडेंट्स काफ़ी सीरियस है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन लेने की। मतलब एट ए सर्टेन टाइम में आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है और आपकी जो नर्वसनेस होने की जो कैपेसिटी है बहुत अगर कम है, तो आपकी अब सिलेक्शन की चांसेस बढ़ गई है। क्या है बदलाव, चलिए उस पर हम लोग बातें करते हैं। जैसे कि अगर आप ये नोटिस देख रहे होंगे, तो ये जो नोटिस है, सब्जेक्ट एडॉप्शन ऑफ प्रोसीड्यूर बाय आरआरबी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट इन रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है एनटीपीसी में भी होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ मेंशन है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी एलपी के एग्जामिनेशन में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं उसमें क्या एडॉप्ट किया गया है जो प्रोसेस में, वो बातें यहाँ पे बतलाई गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डेट अगर देख रहे होंगे, यहाँ पर 2003 का डेट आपको जो दिख रहा है, लेकिन जो सिग्नेचर में अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर दिख रहा है, यानी 2026 की है ये, ठीक है। तो अपडेटेड है ये आपका। अब इसमें क्या है अपडेट, क्या है बदलाव, प्लीज़ रेफर टू बोर्ड्स लेटर RRCB नंबर 10/2003 डेटेड 4/6/2003 रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ प्रोसीड्यूर बाय आरआरबी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी। देखिए जो 2003 से जो चीज़ें आ रही है चलते हुए एलपी को लेकर के, कि 70% जो वेटेज, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका CBT 2 जो पेपर होता है और फिर आपका साइको का जो पेपर, यानी कि जिसको आप CBAT बोलते हैं, इस पेपर में आपका 70% मार्क्स क्या होते थे, कैलकुलेट किए जाते थे मेरिट के लिए, ठीक है। इस 70% कौन से पेपर, पार्ट ए के लिए, क्योंकि CBT 2 में आपको पार्ट बी भी देना होता है, लेकिन ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। अभी भी ये क्वालिफाई ही है, लेकिन बदलाव इसमें किया गया है। और फिर इसमें क्या है, आपका 30% आपको मार्क्स इसमें जोड़े जाते थे और इन दोनों को मिला करके आपका मेरिट तैयार होता था, यही है भाई। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि जो 70% वेटेज गिवन फॉर मार्क्स ऑप्टेन इन पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए में, और सेकंड जिसमें बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स, रीजनिंग है, ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यानी कि जो CBAT का जो ये CBT 2 का जो पेपर हुआ आपका, और 30% जो वेटेज है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका मेरिट बनता था, ठीक है भाई। जो भी मैंने आपको बताया 70 और 30 का ये रेशियो है। लेकिन अपडेट ये है यहाँ से, इन दिस रिगार्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइड दैट 50:50 जो वेटेज कर दिया गया है। मतलब जो 70 और 30 का जो आपका रेशियो रखा गया था, अब इसे हटा दिया गया है। अब रेशियो 50:50 यानी इक्वल हो चुका है। मतलब जितना इम्पॉर्टेंट आपका पहले भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था, लेकिन समझिए क्योंकि अब आपका जो मेरिट बनेगा ना, क्योंकि मेरिट में CBT 2 और CBAT भी है और पहले भी है, लेकिन अब इसका योगदान 50%, मतलब 20% बढ़ चुका है और इसका 20% घट चुका है। तो इसमें अब ऐसा नहीं कि मेहनत कम करना है भाई, अब तो इसमें और अधिक मेहनत करने हैं, क्योंकि इसमें जितना अधिक मार्क्स होगा उसका 50% मार्क्स मेरिट में जाएगा। CBAT में जितने मार्क्स होंगे उसका अब 50% जोड़ करके मेरिट बनने वाला है। समझ में आया। अब सेकंड स्टेज में ये कर दिया गया है कि जो टेक्निकल टेस्ट पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए देखिए यहाँ मेंशन है ऑनली, केवल ऑनली है, यानी कि पार्ट बी जो आपका ट्रेड पेपर होता है क्वालिफाई करना अभी भी, CBAT रिस्पेक्टिवली शुड बी अडॉप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP फ्रॉम CN नंबर 1/2026 ऑनवर्ड। अब 1/2026 तो आ चुकी है, सभी को पता भी है। अब इस ऑनवर्ड में तो अभी का जो पेपर हुआ है CBT 1, अब इसमें ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है, जिसकी वैकेंसी वगैरह सब कुछ आपको पता भी है, अब उसमें तो भाई 100% आपका इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस पेपर में CBT 1 का अभी रिजल्ट देखिए आया नहीं है।
और रिजल्ट से पहले ये आपको नोटिस डाल दिया गया है। तो देखिए अब कोर्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देखिए रेलवे के हाथ में ये यहाँ पे क्या करती है, समझ में आया। इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग रेशियो 70:30 अदर गाइडलाइन ऑलरेडी issued रेलवे बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस वुड कंटेंट टू बी एप्लीकेबल। समझ में आ गया भाई। मतलब अब सिंपल सा बात यह है कि अब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लिए हैं, मतलब पास कर चुके हैं। अब आपका CBT 2 में मेहनत काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि अब मात्र 50% ही पार्ट ए का जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड ED सब कोई ठीक ठाक कर रहे हैं। अब इसमें और बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मात्र और मात्र 50% ही जोड़े जाते थे। जैसे कि अगर आप 70 मार्क्स लाते थे CBT 2 में, तो इसका 70% जब हम लोग निकाल रहे थे तो 49 मार्क्स हो रहा है। अब 70 मार्क्स ला रहे हैं तो इसका 50% केवल 35 मार्क्स होगा। अब इसमें से सारे स्टूडेंट 70 नहीं रह रहे, बहुत टॉपर बहुत अच्छे तेज ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर 80 ला रहे हैं या 85 ला रहे हैं, तो तब इसका 70% कितना आ रहा था भाई। और इसका अब आप 50% कर लीजिए तो कितना आएगा, इसका आधा कर लेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 42.5 मार्क्स इसके अब बन चुके हैं। और पहले इसके कितने बन रहे थे, तो इसका 70% अगर हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा भाई, 7 5 35 7 मतलब 56-57 के आसपास, समझ लीजिए 56 ही मार्क्स, समझ रहे हैं। तो 56 में अब 30% मतलब कि साइको में फिक्स है 21 या 20 या 22 इतना ही। तो अब क्या आता था मार्क्स यहाँ पे, मेरिट जो फाइनल बन रहा है कितना में 77 यहाँ इनका बन रहा है। अब यहाँ पे 49 और 21 अगर जोड़ ले तो क्या हो गया, 9 1 10 4 2 6 1 70। अब देखिए 70 में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्योंकि अब इस CBAT में क्या है भाई 50% मार्क्स जुड़ेंगे यहाँ पे, तो अब ये 50% मार्क्स बड़ा ही क्या है भाई कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब कितना अच्छा आपका अटेम्प्ट है पाँचों के पाँचों बैटरी टेस्ट में, CBAT का जो मैंने आपको क्लास भी करवाया था, ठीक है। अब उसमें और अच्छा अब आपका स्कोर करना एक इम्पॉर्टेंट रोल करेगा आपका मेरिट में आने के लिए, समझ में आया भाई। अभी एग्जैक्ट मेरिट कट ऑफ में कितना, देखिए इतना तो जान के चलिए कि कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कट ऑफ में पहली बात तो आपको बहुत मेहनत करने का, मतलब कट ऑफ इंक्रीज ही होते हुए मिलेगा। क्योंकि देखिए CBAT बहुत स्टूडेंट बहुत दिनों से तैयारी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनके बहुत अच्छे हैं। CBT 2 में थोड़ा कम भी कर लेंगे तो अब वो क्या कर लेंगे ना, इक्वल अपने आप को कर सकते हैं यहाँ पर। पहले क्या था कि साइको के पेपर में ना भाई कोई आप बदलाव नहीं कर सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप 22 मार्क्स ला सकते थे, बहुत अधिक मेहनत करके। 21 एवरेज, 20 एवरेज है, बहुत कम आता था तो 19 आता था, ठीक है। तो बहुत अधिक करके 22 लाया जा सकता था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें छलांग देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। पांचों बैटरी टेस्ट का जब 50% होगा तो अब इसमें 22 मार्क्स तो रहेंगे नहीं भाई। जब यहाँ पे आपके कम हुए तो उसमें ज़्यादा मेहनत करके, और दूसरा कि अगर थोड़ा सा आप नर्वस हुए तो CBAT खत्म, समझ रहे हैं। CBAT आपका ऐसे ही खत्म हो गया, 50% मार्क्स आपका ऐड होने वाला होगा। तो एक बहुत बड़ा ये बदलाव है आपके CBAT और CBT 2 को लेकर के। ये जो रेशियो है 50:50 कर दी गई है। अब आपके कमेंट आ रहे होंगे कि इस बार जो अभी CBT 1 का पेपर हुआ है जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, इसको लेकर के जो डाउट है कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट अभी जो CBT 2 इसका होगा, तो कुछ देर वेट कर लीजिए। ऑफिशियली मुझे नहीं लगता कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए रेलवे का अभी सारी चीज़ें हैं वो उनके हाथ में है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसमें भी कोर्ट केस हो सकता है, तो इसलिए रेलवे वैसा कुछ करेगी नहीं। बाकी इसका कुछ ना कुछ तो आपको अपडेट रेलवे की तरफ से मिल जाएगी कि इस वैकेंसी में क्या एप्लीकेबल होगी या फिर अभी जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए होगी, ठीक है भाई। तो ये बड़ा बदलाव है ALP एग्जामिनेशन को लेकर के। तो अभी मैं हीट एंड टेम्परेचर का सोचा था वीडियो बनाने, बट ये अपडेट जरूरी है शेयर करना आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। आपके क्या राय हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।